गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री के इस लाइव सेशन में ठीक है, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। देखिए सारे एग्जाम जो एसएससी का पेपर है या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक रेलवे, इन सारे एग्जाम्स में ठीक है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। ज्यादातर एसएससी में ठीक है, सीजीएल के पेपर में बहुत क्वेश्चन है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ट्रिग्नोमेट्री अगर कभी भी आपको नहीं समझ में आई तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और हाई लेवल तक ले जाऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, माइक्रो सेकंड में क्वेश्चंस हो जाते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो ध्यान से पूरा लेक्चर शुरू से आखिरी तक देखिएगा, तब आपको ट्रिक्स और बेसिक लेवल सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल देखिए आपके सामने बना हुआ है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सी पर राइट एंगल है। सी पर क्या दिख रहा है? राइट एंगल। जो 90 डिग्री का एंगल है वो किस पर बना हुआ है? सी पर बना है। अगर एंगल बी को मैंने थीटा ले लिया तो उसके सामने का क्या है? परपेंडिकुलर। किस पर बना है? बीसी पर बना है। तो बीसी को बेस मतलब आधार, एसी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस जिसको हम कर्ण बोलते हैं, राइट। तो इतनी बातें समझ में। एक राइट एंगल ट्रायंगल में पहले समझिए थीटा 90 डिग्री और थीटा के सामने वाला जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है। ऐसा इसलिए है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये चीज क्लियर है। यहां पे अगर मैं कहूं ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल इसमें क्या है? 90 माइनस थीटा, और ये क्या है? 90। तो ध्यान से देखिए इन तीनों का सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेकर हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो किस किस से बना है, कौन सा रेशियो किसके लिए हम यूज करते हैं। तो चलिए नोट करिए पहला पॉइंट, साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा को समझिएगा तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। अगर थीटा वाला एंगल आपने ले लिया ये एंगल, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? उसके सामने वाली साइड। किस पर वो बैठा है? बेस बी पर। तो बेस यहाँ पे जरूरत है नहीं। 90 के सामने का हमेशा याद रखना हाइपोटेनियस होता है। 90 के सामने का क्या होता है? हमेशा हाइपोटेनियस होता है, राइट। तो साइन थीटा क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर हुआ? चले आगे, पक्का। चलिए बात करते हैं कॉस थीटा। दूसरा पॉइंट कॉस थीटा। कॉस थीटा रेशियो ये भी है बेस और हाइपोटेनियस का। किसका है? बेस और हाइपोटेनियस का। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है टैन थीटा। टैन थीटा रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस का। तो ध्यान से देखो, इसको अगर आप ऐसे सोचो कि साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया जाए, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो क्या बनेगा? सेम परपेंडिकुलर बेस का बनेगा। तो साइन थीटा किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस लंब और कर्ण का। कॉस थीटा किसका रेशियो है? बेस और हाइपोटेनियस का, आधार और कर्ण का। टैन थीटा रेशियो किसका है? परपेंडिकुलर और बेस मतलब लंब और आधार का। तो इसी को अगर उल्टा करके सोचा जाए, इसी को अगर उल्टा करके सोचा जाए, राइट, ध्यान दीजिएगा, तो आपको इनके उल्टे वाले फंक्शन नजर आएंगे। मतलब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो लिखिए चौथा पॉइंट कोसेक थीटा। क्या लिखिए? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है? उल्टा साइन का, h बाई पी। h बाई पी। पांचवा लिखिए सेक थीटा, उल्टा किसका होता है? हाइट, ठीक है, कोस थीटा का मतलब हाइपोटेनियस अपान बेस। और छठा पॉइंट है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रेशियो है? बेस और परपेंडिकुलर का। तो ध्यान से ये देखने में मिला कि साइन का उल्टा क्या है? कोसेक, कॉस का उल्टा क्या है? सेक, और टैन का उल्टा क्या है? कॉट। सबको दिखाई दे रहा है। रेशियो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसी भी दो साइड को डिवाइड करके एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम समझ पाते हैं। बिल्कुल सिंपल चीज है, बिल्कुल इजीली हम समझ पाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत आसानी से ये बातें आप कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। चले आगे बढ़ जाएं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेसिक है, सबको पता है इसके बारे में। तो अगर हम 90 माइनस थीटा एंगल लेते हैं, अगर हम 90 माइनस थीटा एंगल लेते हैं,
तो फिर क्या करेंगे उसके बारे में जरा समझते हैं, राइट। यहां पर मैंने कहा थीटा की जगह हर जगह 90 माइनस थीटा ले लीजिए। आप बताइएगा जरा मुझे कि क्या ये चीज लिखी जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये चीज लिखी जाए। एंगल बदल गया, एंगल क्या लिया जा रहा है 90 माइनस थीटा। ओके, जरा बताइएगा साइन 90 माइनस थीटा। ध्यान रखना साइन थीटा जब भी यूज करना, साइन का फंक्शन मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। 90 माइनस थीटा का यूज करना है, ध्यान दीजिएगा 90 माइनस थीटा का। तो 90 माइनस थीटा एंगल अगर आप लेते हैं तो उस किस पर बना है, P पर बना है। अब बेस जो ये P है ना वो हो जाएगा, सामने का क्या है आपने का जो B है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ध्यान रहे इस बात का, ये क्या है B/H। बहुत बढ़िया। अच्छा cos 90 माइनस थीटा जरा बताइए, आप बताइए जल्दी से। इस डायग्राम के हिसाब से, इस ट्रायंगल में जो बना है, जो डाटा मैंने रखा उसके हिसाब से ही बताइएगा। ये क्या है P/H। बहुत अच्छे। और tan 90 माइनस थीटा, tan का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है बट वो 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में। तो 90 माइनस थीटा अगर लेंगे तो सामने का B ये परपेंडिकुलर की तरह काम आएगा और ये P क्या है बेस की तरह काम आएगा। तो देखा आपने, बाकी ये उल्टा कर लीजिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 माइनस थीटा आप पढ़ रहे हैं चाहे थीटा पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट है। कोसेक 90 माइनस थीटा, अगर हमने कोसेक लिया तो ये H/B की तरह यूज होगा, और सेक लिया 90 माइनस थीटा तो ये H/P की तरह यूज होगा। ओके, समझ पा रहे बात को। cot 90 माइनस थीटा लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा जाए, यहाँ पे P/B लिखा जाए। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, सिंपल चीजें हैं सारी, आप समझ सकते हैं। डन, पक्का क्लियर है पॉइंट। तो 90 माइनस थीटा के लिए क्या है, जो थीटा है उसके हिसाब से चीजें बदल रही हैं। थीटा जिस पर बना वो उसके लिए बेस है, लेकिन 90 माइनस थीटा जिस पर बना, जो इस फिगर में P है उसके लिए बेस है। इस बात का ध्यान रहे। और 90 माइनस थीटा के सामने, 90 माइनस थीटा के सामने हमेशा ध्यान रहे, ठीक है, हमेशा ध्यान रहे 90 माइनस थीटा के लिए क्या है, जो चीज थीटा के लिए उसके अपोजिट में वो 90 माइनस थीटा के लिए। इस बात का ध्यान रखना आपको, बस इतनी बातें अभी तक मैंने समझाया। दो ही एंगल होंगे, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में एंगल आते ही नहीं, एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा। चले आगे। तो देखने पे एक चीज आई कि B/H जनरली आप क्या कहते हैं, P/H जनरली आप क्या कहते हैं, आपको पता है यही चीज cos थीटा है, यही चीज sin थीटा है। पॉइंट भी क्लियर। तो एक फंडा आपका यही क्लियर हो गया कि आपको कुछ रिलेशन मिल गया थीटा और 90 माइनस थीटा वाले में, राइट। ये क्या है सेक थीटा है, ये क्या है कॉस थीटा है, और ये क्या है tan थीटा है। इतनी बातें क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बेसिक बातें आपको बताई गई। समझ पाए, क्लियर हुआ। तो थीटा के रिस्पेक्ट में पढ़ लो, फिर उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करो। तो याद रहे अगर एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री, अगर एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री तो परपेंडिकुलर बेस, बेस परपेंडिकुलर, लेकिन हाइपोटेनियस वही रहेगा। पॉइंट नोट करिए, इफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, चेंज करना चाहते हैं तो जो परपेंडिकुलर उसको बेस बनाइए, जो बेस है वो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस वही होगा। याद रहे, मतलब परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा और बेस क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर। पॉइंट भी क्लियर, समझ पाए बात को। परपेंडिकुलर बेस, बेस परपेंडिकुलर, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा पर, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा पर। ध्यान रहे इस बात का। फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। समझ पाए, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये लिख सकते हैं एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो। पॉइंट क्लियर हुआ, पक्का समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे।
इतनी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी समझ ली, जल्दी से नोट कर लीजिए, यही चीज अभी पढ़ाई गई। साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होगा? जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एंगल थीटा कॉट के कब बराबर होगा? एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉस साइन के बराबर कब होगा? एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉट टेन के बराबर कब होगा? एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। अगर सेक है तो कोसेक बनाइए, तो पक्का ये बात ध्यान रहेगा। बहुत सिंपल सी चीज है, ये चीज अभी तक समझाई गई। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं साइन 20 की वैल्यू कॉस थीटा है, तो थीटा क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी उड़ाइए 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 फटाफट। एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत अच्छे। थीटा इज 70 डिग्री, बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूं tan 30 डिग्री इक्वल टू कॉट थीटा, बताइए थीटा क्या है? तो आपने कहा 60 डिग्री। समझ पाए? क्लियर हो रहा है? कोई डाउट नहीं? चले आगे मेरे प्यारे बच्चों, हर बात समझ पा रहे हैं? पक्का ना? बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन करके बताइए जल्दी इसी बात पर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं इफ साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है? चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। इफ साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा, व्हाट इज द थीटा? उड़ाइए जल्दी से, बहुत सिंपल है, उड़ा दीजिए। 2 थीटा प्लस 4 थीटा मतलब 6 थीटा, ये क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों थीटा क्या होना चाहिए? 90/6। कितने डिग्री? 15 डिग्री। डन। मुश्किल लगा? कुछ भी मुश्किल तो नहीं लग रहा है? इजीली समझ पा रहे हैं बातों को? कोई दम नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान रखिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछूं, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, इफ tan 7 थीटा इक्वल टू कॉट 11 थीटा, राइट? तो बताइए यहां पर 9 थीटा की वैल्यू क्या है? tan 7 थीटा इक्वल टू कॉट 11 थीटा 9 थीटा। तो बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा क्या कर दिया जाए, इन दोनों एंगल का सम 90। तो 7 थीटा प्लस 11 थीटा इक्वल टू 90। ओके, तो यहाँ पे 18 थीटा अगर 90 है तो 9 थीटा उसका आधा है। समझ पाए? पक्का? तो वैल्यू कितनी है? 45। ये सब वर्बली हो जाएगा क्वेश्चन, इसमें कोई दम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई भी दम नहीं, हर एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, कोई भी दम नहीं। चले आगे, बेसिक समझ में आया ना? चलिए बहुत अच्छे। अब जरा रेशियो के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक आपने रेशियो सीखा है, थीटा और 90 माइनस थीटा, राइट ना? तो चलिए कुछ है ठीक है, कुछ ट्रिपलेट्स लिखिए, लिखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। कुछ ट्रिपलेट लिखिए जरा, ट्रिपलेट्स लिखिए। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी सी स्क्वायर हो जाए तो ये ए बी सी क्या होंगे? ट्रिपलेट्स। अगर इस कंडीशन को आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, वही चीज है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, राइट? तो अगर परपेंडिकुलर बेस हमें पता हो तो हाइपोटेनियस आप निकाल दोगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पता हो तो बेस निकाल दोगे। निकल जाएगा कि नहीं बताओ? तो ये सारी बातें आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो जरा बताइए, अगर एक वैल्यू 3 है और एक 4 है तो इसका ट्रिपलेट 5 होगा कि नहीं? कैसे होगा चेक करिए। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या ये 5 के स्क्वायर के बराबर है? चेक करिए। तो ये 9, ये 16, ये आता है 24। तो 3 4 5 क्या है? 3 4 5 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बहुत अच्छे। इनके मल्टीपल्स, मल्टीपल का मतलब डबल कर दें अगर, तो 6 8
10, ये भी ट्रिपलेट होगा, ध्यान रहे, का ट्रिपल कर दीजिए। 9, 12, 15, ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। एक ट्रिपलेट का मल्टीपल भी ट्रिपलेट ही होता है, एक ट्रिपलेट का सब मल्टीपल भी ट्रिपलेट होता है। तो मल्टीपल हो या सब मल्टीपल हो, ये सारे ट्रिपलेट होते हैं। समझ पा रहे हैं? पक्का? कुछ और ट्रिपलेट लिख लीजिए। 5, 12, 13 ट्रिपलेट है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144 ऐड करेंगे तो 169 आएगा, तो 13 का ट्रिपलेट है। आगे लिखिए, ट्रिपलेट समझना बहुत जरूरी है। इनके मल्टीपल सब मल्टीपल होंगे, तो ऐसे कुछ लिख लीजिए 7, 24, 20, इसको याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है। 8, 15, 17, 5 ट्रिपलेट लिखवा दे रहे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं, बट आप इतने तो कम से कम अभी याद रख लो। कौन कौन से? 3, 4, 5, कौन कौन से? 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5 क्या है? ट्रिपलेट है। इसके मल्टीपल, बाकी सब मल्टीपल्स है, तो मल्टीपल्स ट्रिपलेट होंगे अगर वो है। 5, 12, 13 भी ट्रिपलेट है। 7, 24, 25 भी ट्रिपलेट है। 8, 15, 17 भी ट्रिपलेट है। 9, 40 और 41 भी ट्रिपलेट है। तो 5 आपको ट्रिपलेट मैंने दे दिया है, अच्छे से इनका यूज करिएगा। राइट, अभी मैं इसका थोड़ा यूज करवा दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जिससे आप ये बात इजीली समझ पाए। तो चलिए क्वेश्चन देते हैं, इसमें आप इसका यूज कैसे करेंगे ये समझना है। तो क्वेश्चन लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, इफ cos theta equal to 0.96, 0.96, then मेरे प्यारे बच्चों बताइए, then cot थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है? चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब बताते हैं। फटाफट आधे मैदान में। cos थीटा दिया है 0.96, तो cot थीटा प्लस कोसेक थीटा का सम कितना आएगा? cot और कोसेक का सम कितना आएगा? चलिए जल्दी बताइए। If cos theta is 0.96, then what is the value of cot theta plus cosec theta? चलिए फटाफट बताइए, उड़ा दीजिए फटाफट जवाब, धज्जियां उड़ाइए। क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, क्वेश्चन में दम है नहीं। ट्रिपलेट का यूज करिए, ध्यान दीजिए। cos थीटा 0.96 है, मतलब इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान दीजिए, 96/100 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। क्या कैंसिल हो रहा है? अपने का 4 से कट रहा है। 425, 4 या 96 होता है, ये 25 होता है। कोई ट्रिपलेट ध्यान में आया? तो आपको cos थीटा पढ़ाया गया। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर ट्रिपलेट से निकालो। नहीं समझ में आता है तो पाइथागोरस लगा लो। देखो थोड़ा लेंदी पड़ेगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर ये दोनों वैल्यूज आपको पता है तो पी तो निकलना है, बट अगर ट्रिपलेट का आइडिया है, ट्रिपलेट याद है, तो उतना टाइम जो लगने वाला है वो बचेगा। तो टाइम बचाइए। इसका ट्रिपलेट याद आया? आपने कहा बिल्कुल। क्या आया? 7। क्या आया? 7। बहुत अच्छे। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर क्लियर हो गया बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो से। तो दो चीजें जब भी पता होंगी पाइथागोरस में डालकर तीसरी चीजें हम निकाल लेंगे। या अगर रेशियो में याद है जो हमने आपको बताए तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, इतनी बात की गारंटी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है cot थीटा क्या होता है जी? बेस अपान परपेंडिकुलर। कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। कहानी खत्म। b प्लस एच बाई पी, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। b प्लस एच क्या है? 24 प्लस 25, 24 प्लस 25, 49 बाई क्या है ये? 7, 49/7। आंसर क्या आया? 7। क्या आया? 7। गुड जॉब। 49/7, 7 7 जा 49। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, दम लगाइए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट भी क्लियर? पक्का? चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, उम्मीद करते हैं आप स्पीड में जवाब बताएंगे। लिखिए जरा। इफ साइन थीटा इज 0.3, देन साइन थीटा इज 0.6। लिखिए, क्या लिखिए? 0.6।
0.6 देन sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है? स्पीड में जवाब बताइए, फटाफट उड़ा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं कितने लोग इसका बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। कहानी लगाइए फटाफट। बहुत सिंपल है, बिल्कुल आसानी से जवाब दे देंगे आप। 0.6 को क्या लिखें प्यारे प्यारे बच्चों? 0.6 का मतलब 6/10। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने इसका जवाब पलक झपकते ही बता दिया है। 6/10, 2 से काटा तो तोतियां 2 बच्चे, 3/5। अब ये क्या चीज है? आपने कहा ये साइन है, तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या है? हाइपोटेनियस। तो किसकी जरूरत है? बेस। बेस क्या है? ट्रिपलेट। 3 4 5 कैसे आया? ट्रिपलेट याद करो, अगर 3 4 5 है ट्रिपलेट, तो 3 5 अगर पता है तो 4 निकाल दो। अब ध्यान देना कौन सी चीज पता है, क्या अननोन है। जो अननोन है उसको आप रख देना, उसमें कोई तकलीफ नहीं हो सकती। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। क्या कहता है? सेक। सेक कहता है h/b और tan कहता है p/b। उड़ा दीजिए h प्लस b। h प्लस b क्या है? 3 5 प्लस 3 8 बटे कितना? 4। आंसर बोलिए, जल्दी बोलिए आंसर क्या आया? 2। मुश्किल लगा? कुछ लग रहा है कि ऐसा मुश्किल लगेगा आपको? होना ही नहीं चाहिए मुश्किल, कोई ऐसी बात ही नहीं कि जो आपको मुश्किल लगे, राइट? तो देखिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है चीजों को समझने का, एकदम जीरो लेवल से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा पार्ट है। अच्छे से समझेंगे, पूरे वीक ये आप सेशन लेके चलते रहेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रैक्टिस के साथ काम करेंगे। ओके, चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ाते हैं। आ जाइए जरा, क्वेश्चन लिखिए। इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स। देन कॉट 90 माइनस थीटा बताइए क्या है? आगे क्वेश्चन देखिए, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा किसका रेशियो होता है? अब जानते हैं साइन थीटा किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। बहुत बढ़िया, तो शुरू कर देते हैं। उसका सोल्यूशन क्या है देख लीजिए। साइन थीटा यहाँ पे x है, तो x को x/1 लिखने में कोई परेशानी? ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बोलिए क्या है? बेस है। हाइपोटेनियस क्या है? 1 इज द हाइपोटेनियस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। तो एक चीज बताइए, किसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है? बेस। जब तक बेस निकलेगा नहीं बात बनेगी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या रहे? आपको ध्यान क्या रखना है? पहले बेस कैसे निकाला जाए थीटा के अकॉर्डिंग, तो ध्यान रहे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये x है तो x स्क्वायर, ये पता लगाना है, ये 1 का स्क्वायर 1, तो b स्क्वायर बताइए फटाफट। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो b की वैल्यू अंडर रूट लगाइए। क्या लगाइए? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं। तो परपेंडिकुलर बेस पता हो, हाइपोटेनियस निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिएगा। अगर ट्रिपलेट्स पता हो तो फिर फटाफट जवाब आएगा, वहां टाइम नहीं लगता, ठीक ना? तो कॉट 90 माइनस थीटा में ध्यान रहे, ये 90 माइनस थीटा है। क्या है? 90। कॉट थीटा वैसे जनरली क्या होता है? वैसे जनरली क्या होता है जल्दी बताइए? कॉट थीटा बेस अपान परपेंडिकुलर, ये थीटा के रिस्पेक्ट में है। लेकिन जब 90 माइनस थीटा आप लेके आओगे ना, तो रिस्पेक्टिव वैल्यू बदल जाती है। क्या आएगी? b अपान पी। उल्टा मतलब ये कॉट होता है। क्या होता है? कॉट। क्या होता है ये? कॉट थीटा। टैन होता है। क्या होता है? टैन। जब ये टैन थीटा होगा तो क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। समझ पा रहे हैं? वैल्यू लिख लीजिए, इसकी वैल्यू बताइए फटाफट। टैन की वैल्यू लिखिए, तो b कितना निकला? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और p कितना है? x। खत्म। p कितना है? x। समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? तो हर एक बात समझ में आ जाएगी, दिक्कतें बिल्कुल नहीं होने वाली हैं, ठीक है? आराम से आप जवाब बता सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मिस्टेक हो गई, क्योंकि आपको cot 90 माइनस थीटा बताना है, और होता है tan थीटा, और tan थीटा p/b होता है। क्या होता है? p/b। उल्टा लिख रहे हैं तो cot लिख रहे हैं आप, तो यहाँ p/b होता है। ध्यान रहे इस बात का।
और p बाई b क्या होता है, x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं? अरे बता दो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ नहीं पा रहे लग रहा है। फिर से एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा गौर से देखिए। यहाँ पे कंफ्यूजन अगर आ रहा है आपको तो कंफ्यूजन खत्म करिए। पहला पॉइंट cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। सिंपल मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा क्या होता है? b बाई, ये तो जानते ही हो आप ना, b बाई p बाई b जानते हो ना, p बाई b। p क्या है? x। p क्या है? x। और b क्या है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट लगा लीजिए, काम खत्म। यही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको ट्रायंगल बना लेना है। अगर ऐसे समझने में तकलीफ हो तो ट्रायंगल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? ट्रायंगल। देख कैसे, ये एंगल के अकॉर्डिंग हमने आपको क्वेश्चन दिया, थीटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया, थीटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं, 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं, 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या चल रहा है? ये 90 माइनस थीटा है ना, इसके अकॉर्डिंग देखो ये x है और ये क्या है? 1 है। ये आपने निकाल ही लिया है। क्या निकाला? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, अब आपको इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ। कॉट क्या होता है? दिस। कॉट क्या होता है? दिस अपॉन दिस। तो आंसर वही है, आंसर में कोई तकलीफ नहीं आई। इसी बात पर एक क्वेश्चन और करिए, चलिए उड़ाइए जल्दी से। तो क्वेश्चन लिखिए इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, देन, ठीक है, देन यहां पे लिखिए देन सेक 90 माइनस थीटा। चलिए फटाफट आ जाइए मैदान में, चलिए फटाफट जवाब दे दीजिए। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, उड़ाइए जल्दी से। उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन आप उड़ा देंगे, फटाफट उड़ा देंगे। चलिए फटाफट काम पे लग जाइए। सेक बताना है तो आंसर आ चुका है कि नहीं? अगर बहुत मुश्किल लग रहा हो तो डायग्राम बनाइए। डायरेक्ट अगर लग रहा है बता देंगे तो जरूरत क्या डायग्राम बनाने की? तो डायग्राम की तब जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये एंगल, ठीक है, अगर आपने थीटा लिया तो फिर से ये 90 माइनस थीटा होगा। अब बताओ थीटा के लिए ये x है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ y होना तय है, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का सम का स्क्वायर होता है, राइट। तो पक्का ये बात तय हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों सेक 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल आप लेके चल रहे हो, सेक क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये हाइपोटेनियस तो फिक्स है, अपान बेस। अपान बेस, बेस क्या है? एक्स। आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सी सिंपल सी चीजें चल रही हैं। अब थोड़ा सा इसी को मैं और घुमाता हूं, जरा बताइएगा। क्वेश्चन लिखिए इफ साइन 27 डिग्रीज y, right, then जल्दी से बताइएगा, then cot 63 डिग्री की वैल्यू क्या है? जल्दी बताइए, फटाफट काम पे लग जाइए मेरे प्यारे बच्चों। 27 डिग्री पर वैल्यू है साइन में तो y, तो cot 63 इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिया जा रहा है, इसकी वैल्यू उड़ाइए। बहुत सिंपल सा फंडा भी लेके चल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। धीरे धीरे फार्मूले बनाना सीखेंगे, चीजों को अच्छे लेवल पे ले चलेंगे। कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट करो, क्या आ रहा है? आपने कहा 27 डिग्री, 27 डिग्री, 27 डिग्री पे वैल्यू क्या आ रही है, जरा उसको देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जवाब आया, क्या दे रहे हैं जवाब? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या आ रहा जवाब? फटाफट जवाब दीजिए। आपने कहा बहुत सिंपल सी चीज है, y/1। देखो हर चीज को समझना जरूरी है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। साइन 27 डिग्री की वैल्यू क्या है? y/1 है। क्या है? y/1। तो y/1 पर अगर हम बात करें, ठीक है, y/1 पे अगर हम बात करते हैं तो एक चीज बताओ आप,
ये y क्या चीज है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेनियस। 27 डिग्री पढ़ रहे हैं आप। क्या पढ़ रहे हैं? 27 डिग्री। कॉट 63 डिग्री की वैल्यू चाहिए ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उड़ा दीजिए, जल्दी से उड़ाइए। आपने कहा बहुत सिंपल, अगर आपने थीटा एंगल लिया तो थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा यहाँ पे क्या चीज है? 27 डिग्री। क्या है? 27 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा? सिंपल 63 डिग्री। अगर 27 डिग्री लिया तो ये y और ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये क्या लिखोगे? 1 माइनस वाई स्क्वायर। अरे कैसे आया देख लो आप। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर आपका y है तो y स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर पता लगाना, ये 1 का स्क्वायर 1 है, तो यहाँ से बेस का स्क्वायर क्या आएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको बेस बताना है तो अंडर रूट ले लीजिए 1 माइनस वाई स्क्वायर। पॉइंट क्लियर हुआ? तो मैं अगर कॉट 63 डिग्री पढ़ता हूं, कॉट 63 डिग्री, तो 63 डिग्री के लिए प्यारे बच्चों क्या होता है? आपने कहा बेस अपान परपेंडिकुलर, तो y अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। पॉइंट में क्लियर? समझ पाए? तो ये बहुत सिंपल फंडा पड़ रहा है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता और बच्चे भी टाइम नहीं लेते, फटाफट आंसर बता देते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? रेशियो को किस तरीके से क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा रोटेशन पढ़ते हैं। रोटेशन बहुत जबरदस्त है, राइट? चलिए आ जाइए। तो एक डायग्राम ध्यान से बनाइएगा। एक एक्स कोऑर्डिनेट में थोड़ा ले चलते हैं आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, राइट? तो यहां पे देखिए मैं कोऑर्डिनेट बना दे रहा हूं, राइट? ये आपका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। एक्स एक्सिस ये है और ये क्या है? वाई एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। तो ध्यान रहे ये एक्स एक्सिस है, इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो इसको 0 डिग्री की लाइन भी बोलते हैं, राइट? और ये क्या है? 90 डिग्री की लाइन है, और ये 90 ऐड करते हैं 180 डिग्री पहुंचेगा, और 80 में 90 ऐड करेंगे 270 पहुंचेगा। तो एक चक्कर आप पूरा करने जा रहे हैं, एक साइकिल आपने पूरा कर लिया, तो 0 से कहां पहुंच गई गाड़ी? 360 पर। तो 0 इक्विवेलेंट है 360 के, ध्यान रहे। एक साइकिल जब आप घूम जाते हैं तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है बोलो? थर्ड क्वाड्रेंट। समझ पा रहे हैं? ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चों कोई चीज रटनी नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ध्यान दीजिए, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो हम बोलते हैं प्लस प्लस। इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों? x निगेटिव एक्सिस पर है, y पॉजिटिव पर है। इसमें दोनों ही निगेटिव पर है, और इसमें x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। पॉइंट भी क्लियर? तो याद रहे x एक्सिस को ट्रिग्नोमेट्री में बेस की तरह हम सोच के चलेंगे, और y एक्सिस को परपेंडिकुलर की तरह सोचकर चलेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या बता रहा हूं। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ऐसे ये भी परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो ध्यान रहे इस बात का कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री। जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है वो लाई करता है 90 से 180 डिग्री, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो लाई करता है 180 से 270 डिग्री, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ, ठीक है, वो लाई करता है 270 डिग्री से 360 डिग्री, और 360 इक्विवेलेंट क्या है? 0 डिग्री के। पॉइंट भी क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं? बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे समझेंगे कि कौन सी चीज क्या है? तो ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम के ऊपर। y एक्सिस को आप क्या देख रहे हैं? परपेंडिकुलर की तरह, और x एक्सिस को क्या देख रहे हैं? बेस की तरह। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रहे कि जो साइन है, जो कॉस है, वो किस किस का रेशियो होता है। पॉजिटिव अगर पॉजिटिव से डिवाइड हुआ तो वैल्यू प्लस आएगी, पॉजिटिव अगर निगेटिव से डिवाइड हुआ या निगेटिव अगर पॉजिटिव से डिवाइड हुआ तो निगेटिव वैल्यू, लेकिन अगर निगेटिव से डिवाइड हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू।
ये सब चीजें आपको पहले से पता है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो उसी बिहाफ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरे प्यारे बच्चों बताओ कौन सा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इन दोनों का रेशियो सेम वैल्यू बट उल्टा होता है। तो साइन और कोसेक ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्ट सीखिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, या हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकंड में भी दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप इजीली बता सकते हो कि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो लिख लीजिए साइन थीटा और कौन सा, साइन थीटा और कोसेक थीटा, फर्स्ट एंड सेकंड, लिख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ पाए, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि रेशियो जिस चीज का ये होता है वो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए ऐसी बातें हम बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक चीज नोट करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखो ऑल पॉजिटिव, यहां सारे फंक्शन पॉजिटिव है। ऑल पॉजिटिव मतलब, ऑल का मतलब कौन से, साइन, कॉस, टैन, समझ रहे हैं ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब समझ रहे हैं आप, ये सारे ही पॉजिटिव होते हैं। पॉइंट भी क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं आया किसी बच्चों को, पक्का, बहुत अच्छे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में समझ में आया, केवल एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो साइन है और जो उसका उल्टा है, यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि बताइए थर्ड क्वाड्रेंट की क्या हाल है, चलिए बताइए जरा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, जल्दी बताइए। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कौन पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव वैल्यू है, परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस नेगेटिव, हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होता है, उसकी टेंशन आपको कभी नहीं लेनी है, हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, ये सारी बातें क्लियर हैं, तो फिर दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव है, बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, टैन थीटा और कॉट थीटा। लिखिए टैन थीटा, कॉट थीटा केवल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि इनका रेशियो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। समझ पा रहे हैं बात को, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। चले आगे, फटाफट आगे बढ़ जाइए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो लिखिए फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट समझते हैं क्या होता है, 270 डिग्री टू 30 डिग्री, 270 टू 360, या ठीक है कह सकते हैं 0 डिग्री। तो इसमें परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेनियस पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप बताओ कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा ही और सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। समझ पाए, बात क्लियर हुई। तो कॉस थीटा, सेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे। तो क्या कंक्लूजन निकला, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में बताइए, नोट कर दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन कौन सा पॉजिटिव आया, इसमें कौन सा पॉजिटिव आया, सेकंड में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। इसमें पॉजिटिव कौन आया, टैन और कॉट। इसमें कौन पॉजिटिव आया, इसमें बताइए सेक और कॉस। पॉइंट क्लियर, इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। समझ पाए। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में आपको ये आइडिया लग गया कि कौन किस में पॉजिटिव और कौन किस में नेगेटिव।
अब अगर एक रोटेशन करता है तो 0 से 360 डिग्री का एंगल बनता है, अगर दूसरा रोटेशन शुरू करे तो 720 पे एंड होगा, मतलब अगेन 360 डिग्री। फिर एक और रोटेशन करे मेरे प्यारे बच्चों तो 1080 डिग्री। इस तरीके से रोटेशन पे रोटेशन आप घुमाते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 में जिस तरीके से है वैसे ही ये घूमकर भी वहीं आ जाएंगे। तो आपको एक साइकिल में चीजें समझनी है, चाहे वो कितने साइकिल का क्वेश्चन क्यों ना दे। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट करिए। एक्स एक्सिस का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है समझिएगा। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, 0 डिग्री, थीटा क्या होगा 0 डिग्री, आर 180 डिग्री। वाई एक्सिस का मतलब समझिए मेरे प्यारे बच्चों, वाई एक्सिस का मतलब थीटा 90 डिग्री या 270 डिग्री। मतलब एक साइकिल में मैं ये बातें कर रहा हूं, घुमा घुमा के आप देखेंगे तो वहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करिए, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब कहने का है अगर आपको ये नजर आ जाए 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, तो इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर ऐसा हुआ तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कन्वर्जन में आएंगे। कौन किस में कन्वर्ट होगा जरा लिखिए, साइन का कन्वर्जन, अभी सब बताऊंगा, ये फॉर्मूले हैं। कॉस में कॉस का कन्वर्जन साइन में, टैन का कन्वर्जन कॉट में, कॉट का कन्वर्जन टैन में, सेक का किस में कोसेक में, और कोसेक का किस में सेक में। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। कब है ये, वाई एक्सिस में, इन वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस में, वाई एक्सिस। मतलब अगर आपको 90 एंगल दिख जाए प्लस माइनस के साथ, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, तो आप ये बातें बिल्कुल क्लियर कर देना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, अभी इसका कन्वर्जन सिखाते हैं। एक चीज और नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब 0 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा। मतलब अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन स्टार्ट हो जाए तो नो चेंज, इसमें लिखिए नो चेंज। नो चेंज का मतलब, नो चेंज का मतलब अगर साइन है तो वो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। कहने का मतलब ये है, पॉइंट समझ में आया। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है तो कोई चेंज नेमिंग में नहीं करना, वाई एक्सिस के अबाउट होता है तो नेमिंग करना। तो वाई एक्सिस के अबाउट चेंज अगर होता है तो देखिए साइन का नाम कॉस में, कॉस का साइन में, टेन टू कॉट, कॉट टू टेन, सेक टू कोसेक। तो चले कुछ पूछना शुरू करते हैं आपसे। अभी तक ये जितना पढ़ाया कन्वर्जन में, जरा उसके बारे में बताइए हमें। लिखिए जरा फटाफट लिखिए। अगर मैं आपसे कहूं साइन 180 प्लस थीटा, पहली बात इसका नाम चेंज होगा या नहीं। इसको मैं साइन लिखूं थीटा में कि कॉस थीटा में, तो आप कहेंगे वाई एक्सिस नहीं है, 180 का फंडा है तो साइन थीटा लिखो। फिर आपसे कहा गया कि साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो 180 प्लस का मतलब मेरे प्यारे बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। यही पहचान, यहीं से पहचान लगानी है। तो दो बातों का ध्यान रखिएगा, कौन सा क्वाड्रेंट वो डिसाइड करेगा पॉजिटिव नेगेटिव, और रोटेशन से नाम बदलेगा, एक्सिस से नाम बदलेगा। तो वाई एक्सिस होगा तो नाम बदलेगा, एक्स एक्सिस होगा तो नाम नहीं बदलेगा। जैसे अगर मैं इसी को लिखता ऐसे साइन 90 प्लस थीटा, तो आपने कहा ये वाई एक्सिस है, नाम बदला जाए, आपने कहा बिल्कुल कॉस थीटा। किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव है। इस कॉस से मतलब नहीं तो नाम बदला, क्यों बदला, वाई एक्सिस के 90 प्लस माइनस थीटा की वजह से, वाई एक्सिस की वजह से। लेकिन कन्वर्जन है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन का फंक्शन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू इसकी क्या होगी, पॉजिटिव। अगर अब मैं आपसे ये पूछूं, बताइएगा सेक 180 माइनस थीटा, जल्दी से कमेंट करिए, क्या लिखें जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट कमेंट कर दिए। आज बिल्कुल बेसिक लेक्चर चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, आइडेंटिटीज, अभी सब बहुत आगे हम पढ़ेंगे। आज तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और उसके रोटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेक 180 माइनस थीटा, तो ये कौन सी एक्सिस है, एक्स, नाम बदलना नहीं, सेक को सेक। अब ये सेक है, इधर वाला ही सेक देख रहे हैं, ये तो कन्वर्जन के बाद आया।
कौन से क्वाड्रेंट में है, जल्दी बताइए। आपने कहा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिल्कुल 180 माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट। समझ पाए? तो कोई इस तरीके की परेशानी आई नहीं, इजिली आपने जवाब बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताइएगा हमें। नेक्स्ट पॉइंट है, लिखिए कोसेक, कोसेक माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा इसको कहेंगे, पक्का ना? बहुत अच्छे। तो इसका नाम नहीं बदलेगा, प्लस रहेगा कि माइनस, जल्दी बताइए, प्लस रहेगा कि माइनस? कोसेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब कोसेक तो वहां नेगेटिव होता है। बहुत अच्छे। चलिए अच्छा बताइए, सेक 270 प्लस थीटा, चलिए फटाफट बताइए, सेक 270 प्लस थीटा को क्या लिखें, क्या लिखें, जल्दी बताइए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट की स्टार्ट कर दीजिए करना, मुझे इंतजार है आपके जवाब का। जल्दी बताइए कितने लोगों का जवाब आ रहा है, फटाफट कमेंट करिए, फटाफट स्टार्ट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या आएगा, सेक का नाम बदलेगा, 270 दिखा तो किसमें बदलता है, कोसेक, प्लस की माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेक उसमें प्लस होता है, इसलिए यहाँ वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। इस कोसेक से डाउट में बताना, ये तो इसके नाम को बदलने की वजह से है, तो हम सेक ही तो पढ़ रहे हैं, और सेक फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो रिजल्ट उसका पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाइए, लिखिए साइन 180 प्लस थीटा, जल्दी बताइए, साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन है 180 प्लस थीटा की बात कर रहा है, तो यहां पर नाम नहीं बदलेगा, साइन है 180 प्लस थीटा में, तो साइन क्या है, नेगेटिव आएगा, क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव नेगेटिव पक्का आपने क्लियर कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कितने महारथी बता पा रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए देखिए, which function is even function, is an even function, कौन सा फंक्शन इवन है, आपको बताना है, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान से बताइएगा फटाफट। पहला ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है, जल्दी से कमेंट करिएगा। साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, जल्दी बताइए कौन सा फंक्शन इवन है। Which function is an even function in trigonometry? ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फंक्शन हैं उसमें कौन सा इवन फंक्शन है, कमेंट करिए ABCD फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट शुरू कर दीजिए करना, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। इसका स्टार्ट करिए जल्दी से, अभी चेक करते हैं क्या जवाब आप दे रहे हैं। चलिए फटाफट आ जाइए काम पर। साइन, कोसेक, टैन, सेक में कौन सा इवन फंक्शन है, पहले आप जवाब दे दो, फिर मैं डिस्कस करता हूं क्या है लॉजिक इसका, ठीक है? पढ़ते हैं इस बात को, ABCD में क्या हिट किया जाए, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से लग रहा है सही होना चाहिए। चलिए जवाब आ रहे हैं, तो इसमें आंसर क्या है लिख लीजिए, इसमें आंसर है सेक थीटा। क्या है, सेक थीटा। अब ऐसा क्यों है, इस बात को समझिए जरा, अच्छे समझाते हैं, समझ लीजिए। इसका मतलब होता है, ये आप ध्यान से देखिएगा, साइन, देखो ये साइन, पहले आपको इवन फंक्शन समझा देता हूं, इवन ऑड फंक्शन होता क्या है, उसके बाद समझ में आपको खुद याद आएगा। तो देखिए इवन फंक्शन, इवन फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स अगर पॉजिटिव आ गया तो इवन है, f ऑफ माइनस एक्स अगर निगेटिव आ गया तो ये इवन है, ये क्या है, इवन, और ये क्या है, ऑड। अगर किसी भी वैल्यू में माइनस रखने पर रिजल्ट माइनस आ जाए और माइनस रखने पर भी प्लस आ जाए तो क्या, जैसे देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब x को माइनस रखो, y बराबर अगर हम माइनस एक्स रखते हैं तो y बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा,
अगर यहाँ x को माइनस एक्स रखा जाए, x को क्या रखा जाए, माइनस एक्स, x बराबर माइनस एक्स रखा जाए तो y क्या आएगा, माइनस में नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, y क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैंने कहा y इक्वल टू एक्स क्यूब, x अगर यहाँ निगेटिव है, x क्या है, निगेटिव है, तो y भी क्या रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव रखने पर निगेटिव आए तो ऑड फंक्शन, निगेटिव रखने पर भी पॉजिटिव आए तो इवन फंक्शन। तो ये ऑड फंक्शन है और ये क्या है, इवन फंक्शन है। इतनी बातें समझ में आई? ध्यान से फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्या बताया, निगेटिव रखने पर निगेटिव आए तो ऑड है, ठीक है, रिजल्ट फंक्शन का निगेटिव आए तो ऑड है निगेटिव रखने पर, बट अगर निगेटिव रखने पर भी पॉजिटिव आए तो वह इवन फंक्शन है। तो इस बात को अच्छे से क्लियर करिए, लिखिए क्या है, देख लीजिए। अगर मैं कहूं साइन माइनस थीटा, बताइए क्या लिखूं, जल्दी बताइए, माइनस साइन थीटा, थीटा को माइनस रखने पर रिजल्ट नेगेटिव, इवन पर ही ऑड फंक्शन है। कॉस माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ध्यान रहे, पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस नहीं एक्स एक्सिस है, नाम भी चेंज नहीं होगा, तो क्या है, कॉस थीटा। ऐसे जरा ध्यान से बताओ, tan माइनस थीटा, आपने कहा tan है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, tan में रहेगा क्योंकि एक्सिस x है, इसका नाम नहीं बदलेगा, लेकिन ये निगेटिव आएगा। बहुत अच्छे, cot माइनस थीटा, ये भी निगेटिव आएगा, नाम इसलिए नहीं बदला क्योंकि ये y नहीं है, ये x एक्सिस में बात हो रही है। बात समझ पा रहे हैं? कोसेक माइनस थीटा, बोलिए, कोसेक माइनस थीटा, माइनस कोसेक थीटा। सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा क्या होगा, ओनली सेक थीटा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा। तो ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज देखिए जरा, यहां पे निगेटिव रखने पर पॉजिटिव आ रहा है और यहां पर भी निगेटिव रखने पर पॉजिटिव आ रहा है। तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों इवन है, बाकी सारे क्या है, ये दोनों ऑड है, ये भी दोनों क्या है, ऑड है। तो ध्यान रहे, इन ट्रिग्नोमेट्री टोटल जो 6 फंक्शन पढ़ा उसमें सेक और कॉस यही दो ऐसे फंक्शन है जो कि इवन है, बाकी सारे ऑड फंक्शन है। पॉइंट भी क्लियर, इसकी वजह समझ में आई, थीटा को माइनस रखने पर ये बात क्लियरली समझ में आ गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ध्यान रहे, ये सारी बातें अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आया, पक्का सारी बातें क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको ये सिखाया, बिल्कुल बेसिक सिखाया कि क्या है रेशियो ट्रिग्नोमेट्री में जो हम यूज करेंगे, क्या है रोटेशन, कब कौन प्लस कब कौन माइनस। तो रोटेट करना एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है तो 0 प्लस माइनस का कंसेप्ट आता है या 180 प्लस माइनस का, उसमें नेमिंग चेंज नहीं होती। अगर आपको लगे कि 180 प्लस या 180 माइनस लिखा है या केवल माइनस थीटा प्लस थीटा लिखा है तो साइन को साइन ही रहने देना, कॉस को कॉस। बट अगर वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को पहचान कैसे होगी, जो वाई एक्सिस है वो 90 और 270 में दिखाई देती है, राइट। तो 90 प्लस माइनस दिखे या 270 प्लस माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे, नेमिंग बदल देना, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना, कॉस को साइन में, tan टू कॉट, कॉट टू tan, सेक टू कोसेक, कोसेक टू सेक। पॉइंट भी क्लियर, यस और नो, फटाफट कमेंट करिए, बातें समझ में आ रही होंगी। उम्मीद करते हैं चीजें बिल्कुल मुश्किल नहीं लगी होंगी आपको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो अगली बार मेरे प्यारे बच्चों हम आपके लिए, ठीक है, कंसेप्ट लेके आएंगे जहां पर इन सब के यूज से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल 0 लेवल की है, ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक पार्ट आपने आज पढ़ा। तो इसी साथ, ठीक है, इसके साथ आगे की कहानी हम शुरू करेंगे। तो आज हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। ओके, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बिल्कुल इससे रिलेटेड चीजें आएंगी और आगे के कंसेप्ट हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक बहुत बड़ा सेशन ये भी है ट्रिग्नोमेट्री का, बाकी लेक्चर की तरह। तो आप बिल्कुल शुरू से आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए, ओके, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।